तो ये जो है इसमें इतना अद्भुत ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव ने ही इसको विस्तृत रूप में इसको हम लोगों को दिया। तो ये हमारा सौभाग्य था, हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि पहली चीज तो होती है जानकारी प्राप्त करना। दूसरा होता है उस मार्ग पर चलने के लिए हम लोग को तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। तत्परता चाहिए, दृढ़ता चाहिए और क्षमता चाहिए। उच्च स्तरीय साधना इससे कम में बात बनती नहीं। उच्च स्तरीय साधना में तत्परता, तत्परता का मतलब है कि हमें एक एक जिसे कहते हैं कि एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर, एक उत्साह होना चाहिए उस साधना को करने के प्रति। उत्साह उमंग नहीं होगा, बिना मन के साधना की जाएगी तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा, उसका उतना फल मिलेगा नहीं। उतना उत्साह होना चाहिए। दूसरा, उसका जो है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए कि एक बार उस मार्ग पर अगर हम निकल चुके हैं तो पूरी दृढ़ निष्ठा से फिर उस साधना को किया जाए। ऐसा नहीं हमारी निष्ठा बीच में डगमगानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ दिन करते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि अरे ये तो बड़ा कठिन है, इसमें बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, मन नहीं लग रहा है, तो उसको छोड़ बैठते हैं। इससे नहीं, दृढ़ता साधक के अंदर होनी चाहिए। तीसरा तो क्षमता भी होनी चाहिए, कैपेसिटी। अब अगर हमारी कैपेसिटी प्रारंभिक उपासना करने की भी नहीं है और हम लोग कहें कि हम उच्च स्तरीय साधना करेंगे तो उससे भी काम नहीं बनेगा। इतनी क्षमता इसमें कहा गया है कि नायात्मा बल हीने न लभ्या। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं होगी, बल नहीं होगा, उसको आत्मा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आत्म प्राप्ति या आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार ऐसा कठिन कार्य है जिसमें संसार में सबसे अधिक बल चाहिए। सबसे अधिक बल जो है आत्मिक प्राप्ति के लिए व्यक्ति को चाहिए। हमें लगता है कि दूसरे काम जो है, लोग कहते हैं, प्रचलन में कहते हैं कि अरे ये जो है अध्यात्म को तो ये तो 60 साल वालों के बाद का जो है विषय है, 60 साल के बाद व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति कभी भी जीवन में शुरुआत कर सकता है, इसकी इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसका सही प्रारंभ तो तभी होता है जब शरीर में बल होता है। इसीलिए जो है शरीर में बल होता है, मानसिक एकाग्रता होती है। इसीलिए इसको जो है ये आध्यात्मिक साधनाओं को ब्रह्मचर्य की अवस्था में इसको रखा गया। ब्रह्मचारी अवस्था में ही व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, नहीं तो क्षमता अगर इतनी नहीं होगी तो व्यक्ति फिर जो है बार बार उसका बल कम पड़ेगा और लड़खड़ाता रहे। तो ये तीन चीजें साधक के अंदर जो है ये अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद अगला हमारा जो इसमें आता है ये है कि अब जब हम साधना करने लगे तो साधना करते हुए इसमें हमें उच्च स्तरीय साधना में गायत्री का बोध किस प्रकार से होता है, गायत्री का बोध किस प्रकार से होता है। तो इसमें गायत्री महाशक्ति, क्योंकि शुरू में तो हम चित्र का अवलंबन लेके साधना करते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ा जाता है, आगे अपन आगे बढ़ते हैं तो उस समय आगे बढ़ते समय ये जो है गायत्री का स्वरूप बदलने लगता है। इसका जो चित्र वाला स्वरूप था ये आगे इसका जो ध्यानात्मक और ज्ञानात्मक स्वरूप हमारे सामने प्रकट होने लगता है। अब ये किस प्रकार से है, क्योंकि गायत्री परम ब्रह्म की शक्ति है। जैसे पर ब्रह्म निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति का भी कोई स्वरूप नहीं है। आप कहें कि बिजली का क्या स्वरूप हो सकता है, बिजली का क्या स्वरूप हो सकता है, बिजली का कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन अगर वो किसी किसी उपकरण में प्रवेश कर जाती है तो उसी प्रकार की वो दिखाई देने लगती है। बल्ब में प्रवेश करती है तो उसकी ऊर्जा, उसकी ये दिखाई देती है, उसकी प्रकाश दिखाई देता है। अगर पंखे में प्रवेश करती है, एसी में प्रवेश करती है तो हवा के माध्यम से जो है ये दिखाई देती है। तो ये हम लोगों को इसका कोई स्वरूप नहीं होता है, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। तो हर साधक के अंदर जब उसके अंदर वो ऊर्जा प्रवेश करती है तो उसका आगे चल के उसको अपने हिसाब से उसकी अनुभूतियां होती हैं। अब क्योंकि गायत्री जो है सविता की शक्ति है, गायत्री सविता की शक्ति, क्योंकि गायत्री जो है उसका देवता सविता है और सविता का मतलब सूर्य का मतलब प्रकाश। अब प्रकाश का मतलब क्या होता है, प्रकाश मतलब अब जब गायत्री का साक्षात्कार होता है साधक को धीरे धीरे आगे चल के, तो उसको प्रकाश के रूप में ही गायत्री शक्ति दिखाई देती है, प्रकाश के रूप में ही गायत्री दिखाई देती है। उसको जो है आगे आगे चल के, अब ये प्रारंभिक में प्रकाश जो होता है ये प्रकाश अलग अलग तरीके का दिखाई देता है। बहुत सारे साधकों को प्रारंभ में जब प्रकाश दिखाई देता है तो अलग अलग इसके इसमें दिखाई देता है, अलग अलग इसमें
छोटे-छोटे बिंदुओं के रूप में, छोटी-छोटी जैसे फुलझड़ी की वो होती हैं, तो छोटी-छोटी इसमें चिंगारियों के रूप में प्रकाश दिखाई दे रंग-बिरंगी चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके आगे चल के धीरे-धीरे वो एकदम शांत और स्थिर हो जाता है, जो चंचल प्रकाश होता है, शांत और स्थिर हो जाता है और स्थिर होके वो श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये सप्तरश्मियों से मिलके बना हुआ है। तो कोई भी एक किरण अगर हमें जो है किसी प्रकार की एक वेवलेंथ की किरण दिखाई देगी, तो अलग-अलग प्रकाश में दिखाई देगी। कभी हरी दिखाई देती है, कभी लाल दिखाई देती है, कभी किसी तरीके की दिखाई देती है। तो कभी वो किसी तरीके की दिखाई देती है, तो उसमें उसमें ये होता है कि मतलब उसमें ये हमें शुरू में प्रारंभ में अलग-अलग शक्तियों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब पूर्ण गायत्री की प्रतिष्ठा अपने अंतःकरण में हो जाती है, तो श्वेत प्रकाश के रूप में, निश्चल प्रकाश के रूप में ये दिखाई देती है। तो निश्चल प्रकाश के रूप में ये दिखाई देती है, तो ये श्वेत प्रकाश और ये प्रकाश किसी को हृदय में मालूम पड़ता है, किसी को इसको आँखों में प्रकाश दिखाई देता है, किसी को नाभि में प्रकाश दिखाई देता है, ये अलग-अलग जगह प्रकाश के पिंड के रूप में ये हमें दिखाई देता है। तो इसका जो है इसका बोध साधक को अपनी स्थिति के अनुसार, अपने उसके अनुसार कि कौन-सा केंद्र उसका जागृत है, तो वहीं उसी प्रकार का और ये धीरे-धीरे प्रकाश बड़ा होता हुआ चला जाता है। फिर जब साधक इसी प्रकाश को देखने लगता है, तो उसी उसी में परमानंद और ब्रह्मानंद की उसको अनुभूति होने लगती है, उसमें देख के वो आनंदित होने लगता है। तो ये गायत्री का ध्यानात्मक स्वरूप है, जो ध्यान की अवस्था में दिखाई देता है। इसके बाद में जो आगे स्वरूप आता है गायत्री का, ये जो है ज्ञानात्मक स्वरूप है, ज्ञान के रूप में हमें गायत्री कैसे दिखाई देती है, इसका ज्ञानात्मक रूप में प्रकटीकरण कैसे होता है। तो जब साधक आगे बढ़ता है तो उसका जो है उसके अंदर तत्व ज्ञान अपने आप अंदर तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। भले ही वो कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े स्वाध्याय करता नहीं करता, कुछ न कुछ प्रकटीकरण होने लगता है। लेकिन स्वाध्याय करना आवश्यक भी है क्योंकि जो उसके अंदर प्रकटीकरण हो रहा है, अब वो सही है कि गलत है, इस तथ्य का निर्धारण कैसे हो? इसका निर्धारण तो तभी हो सकता है जब हम लोग जो है उसका स्वाध्याय करें गुरु के बताए हुए ज्ञान को पढ़ें, स्वाध्याय करें, साहित्य को, उपनिषद को, वेद को पढ़ें। तब जाके जो है हमें पता लगता है कि हाँ, हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान तत्व दर्शन की हो रही है और ये केवल जो है हमारे अंदर केवल ज्ञान नहीं आता है, हमारे अंदर आदर्श पे चलने की उत्सुकता भी प्रकट होती है, एक इच्छा जागृत होने लगती है और वह इच्छा जाग के फिर व्यक्ति को आगे बढ़ाने लगती है कि आदर्श के मार्ग पर चला जाए। फिर व्यक्ति का जो पाथ होता है, उसका रास्ता होता है, वो साधारण लोगों से हटकर उसका रास्ता हो जाता है। साधारण व्यक्ति अपने जीवन में जो है बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो लोग अपना जीवन को खपा देते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में उनको जो है सुख और दुःख की अनुभूति होती है। लेकिन साधारण जो ये साधक व्यक्ति होता है, ये इन सब चीज़ों से पार हो जाता है और जो चीज़ें संसार के साधारण लोगों के लिए कठिन होती हैं, वो बड़ी सहजता से उसको कर लेता है। बुद्ध ने कितनी उससे जो है ठोकर मार के पूरा का पूरा जो है अपना वैभव छोड़ के और वो जो है सन्यास धर्म की दीक्षा ले ली उन्होंने। गुरु गोविंद साहब का कितना बड़ा त्याग था, गुरु गोविंद साहब का इतना बड़ा त्याग था कि पूरे-पूरे परिवार को उन्होंने अपना सैक्रिफाइस कर दिया, पूरे के पूरे परिवार को जो है इसके लिए संस्कृति के लिए अपना ये सैक्रिफाइस कर दिया, पूरा का पूरा इतना त्याग कर दिया। स्वामी विवेकानंद इतनी प्रतिभा संपन्न होते हुए कहीं नौकरी करते तो बहुत अच्छा खासा कमा सकते थे, लेकिन धर्म और संस्कृति के लिए पूरा का पूरा सन्यास धर्म वर्ण करके इसी प्रकार गांधी जो थे अपना अच्छा भला अफ्रीका में कमा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है जब बोध हुआ अपनी आस्तिकता का बोध हुआ तो उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ के और फिर जो है इसमें देश की स्वतंत्रता के मार्ग पर, सत्याग्रह के मार्ग पर उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया और सारे बड़े से बड़े वैभव को छोड़ के और बिल्कुल एकदम साधारण न्यूनतम से न्यूनतम इसमें ये गुजारा करने लगे। तो ये चिन्ह होता है जब व्यक्ति उस ब्रह्म की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करता है, उसके अंदर ज्ञान के रूप में वो शक्ति प्रकट होती है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ये प्रकट होने लगती हैं। लेकिन ये तो बात हम लोग कर रहे थे कि इसमें ये वाली हम बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे हम लोग इसके अ, जो उच्च स्तरीय उपासना की, उच्च स्तरीय साधना की। लेकिन उच्च स्तरीय साधना इतनी जल्दी
व्यक्ति के पकड़ में नहीं आनी पड़ती, उसके लिए व्यक्ति को प्रारंभिक साधना का ही अवलंबन लेना पड़ता है। गायत्री महाशक्ति की प्रारंभिक साधना का अवलंबन लेना पड़ता है। इसके बिना उच्च स्तरीय अनुभूतियाँ उसके जीवन में बड़ी ही मुश्किल ही रहती हैं, उसके लिए संभव नहीं रहती हैं। इसलिए शुरू में उसको जप, पूजन, ध्यान, हवन, स्तवन जो ये स्थूल ये शरीर से संबंधित शरीर साध्य प्रक्रिया हैं, उसका प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि निराकार का स्तर जो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, ये स्तर तो बड़ा ही ऊँचा जब व्यक्ति उठ जाता है, तब उसके जीवन में निराकार ब्रह्म का स्तर प्रकटीकरण होना चालू होता है। शुरू में जो है उसको तो केवल ये इसी उपचारों के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और हर व्यक्ति की एक अपनी क्षमता होती है, एक अपना समय होता है। किसी व्यक्ति को हो सकता है कि 5 वर्ष में जो है उसको प्रकाश प्रकट हो या किसी को 10 वर्ष में प्रकाश प्रकट हो या किसी को 12 वर्ष में, किसी को 15 वर्ष में। तो इसमें गुरुदेव ने कहीं लिखा भी है कि इसमें 12 वर्ष जो है ये कम से कम इसमें लगता है जब इसको गायत्री की अनुभूति साधक होने लगती है, वह सिद्ध साधक बनता है। तो ये हर एक साधक के ऊपर ये निर्भर करता है। जब लेकिन एक बड़ी साधारण भूल व्यक्ति से होने लगती है कि जब व्यक्ति उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करता है, तो इनको प्रारंभिक जो हमारे जो नियम थे, प्रारंभिक जो इसमें नित्य कर्म थे, उनको छोड़ देता है। उसको लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसमें ध्यान से ये गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि भले ही हम लोग जो है जैसे एक इमारत होती है, इमारत की नींव में क्या होता है, इमारत की नींव में क्या है, कंकड़-पत्थर भर दिए जाते हैं, कंकड़-पत्थर से ही इमारत की नींव बनाई जाती है। तो ये प्रारंभिक उपासना हुई, जब उसपे भवन बन जाता है, उच्च स्तरीय साधना क्या है, उसका एक भवन होगी, भवन सुंदर दिखाई देता है, वो साधना दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसके बेस में नींव का काम होता है और नींव का काम ऐसा नहीं है कि भवन बन गया तो नींव का काम खत्म हो गया। जिस दिन उसकी नींव अगर खोद दी जाए, इसकी नींव में अगर जो है ये खोखली हो जाएगी तो भवन भी गिरने में बहुत बड़ी देर नहीं लगेगी। तो इसलिए अगर उच्च स्तरीय साधना में भले ही व्यक्ति पहुँच जाए लेकिन उसको जो है इसका अपने नियम का, नित्य क्रम का उसका परित्याग और उसका उसका जो है कभी भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसकी कि अब मुझे आवश्यकता नहीं चित्र की, अब मुझे जप की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता नहीं है, हवन की आवश्यकता नहीं है, पूजन की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा उसके उसमें नियम जब तक साधक जब उस परम स्थिति को उसका आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता और वो ऊपर की स्थिति में नहीं पहुँच जाता, जब उसके गिरने की स्थिति खत्म हो जाती है, तब तक जो है भले ही वो उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने ये 24 लाख के जो 24 महापुरुषण करने के बाद में अपने नित्य कर्म को नहीं छोड़ा था। तब भी वो लोग करते रहे थे, अपना जप ध्यान जो है उनका वही था। उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने लिखा भी है कि 60 माला का जप ना करके हम लोग जो है दोनों और हम लोग 30-30 माला का जप किया करते थे। वंदनीय माता जी भी करती थी, हम भी करते थे। तो उससे जो है हमारा मिलकर जो है एक लक्ष्य 1 साल में जो है 24 लक्ष्य का अनुष्ठान पूरा हो जाता था। और ऐसा नहीं उन्होंने दीपक का तिरस्कार कर दिया। दीपक भी जो है आज तक उनका और वो गायत्री माता का चित्र जो है आज तक उनके कक्ष में रखा हुआ है। दीपक आज तक उनके कक्ष में जल रहा है और अखंड जल रहा है। तो इसका मतलब ये मालूम पड़ता है कि ये इसका प्रतिरोध करने की आवश्यकता नहीं है उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने से जो नित्य क्रम व्यक्ति को करते रहना चाहिए क्योंकि नींव की तरीके से हमेशा बल देता रहता है उच्च स्तरीय साधना में भी जो है ये हमारा नित्य कर्म जो होता है इसको प्राण देता रहता है हमें आवश्यक प्रेरणा देता रहता है हमें आगे बढ़ने के लिए हमें आत्मबल इसमें मिलता रहता है तो ये इसको प्रारंभिक कर्मकांड को भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए अब इसमें ये इसमें कहा गया है कि जो गायत्री के 5 मुख और ये जो होते हैं, ये 5 आवरण हैं और 10 भुजाएँ, 10 सिद्धियाँ, विशेषताएँ हैं। तो इसमें जब ये साधना की जाती है, तो साधना की जाती है, तो इसका इसका मतलब ये है कि अब साधना का विस्तृत रूप हो गया। पहले साधना एक जगह बैठ के हम लोग कर लेते थे, लेकिन अब जो है साधना का मतलब किसी जगह बैठ के क्रियाकलाप को पूरा कर लेना नहीं है। अब तो पूरा का पूरा जीवन साधनामय बनाने का समय आ जाता है। अपने गुण, कर्म और स्वभाव को अपना एक-एक सेकंड, एक-एक पल-पल उसका निरीक्षण करते रहना पड़ता है और उसका स्तर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। उसके स्तर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। साधना का मतलब अपने गुण, कर्म, स्वभाव को निरंतर जो थोड़े देर के लिए जो काम किया जा रहा था, अब पूरे दिन भर जो है, उस साधना को किया जाएगा। प्रत्येक क्षण अपने आप से लड़ा जाएगा, साधक बन के रहा जाएगा और शक्ति को प्राप्त करना है। क्योंकि ये जो है 10 भुजाएँ, सिद्धियाँ, अनुभूतियाँ, शक्तियाँ हैं। तो जब व्यक्ति इसकी अपना शक्ति वही
जो शक्ति जो है पूरा पूरा दिन भर उस शक्ति को खर्च कर रहा था, अब उस शक्ति को बचाता है जब वो धीरे-धीरे करके ये शक्तियाँ उसके जीवन में 10 सिद्धियाँ बन के प्रकट होने लगती हैं। 10 शक्तियाँ, 10 सिद्धियाँ, 10 इंद्रियों की अनुभूतियाँ बन के प्रकट होने लगती हैं। यही गायत्री की 10 सिद्धियाँ हैं। यही गायत्री की 10 भुजाएँ हैं। तो अब इसका मतलब जो हमने पहले जो चर्चा की थी कि पूर्ण तत्परता, दृढ़ता और क्षमता के साथ में जो है आगे बढ़ना पड़ता है। ये आगे की मंजिल बड़ी कठिन हो जाती है। या पग-पग पर जो है साधक को बड़ा सँभाल के पग रखना पड़ता है। और ये कोई 10 हाथ जो 10 भुजाएँ जो हमने पिछली बार ये चर्चा की थी, तो ये कोई चमत्कार नहीं प्रकट होता। ये अपनी ही शक्ति को बूँद-बूँद बचाकर अपनी ही इंद्रियाँ, अपने ही तत्व जो है ये शक्ति के रूप में, देवताओं के रूप में ये प्रकट होने लगते हैं। इसी को गायत्री के पंचमुख और 10 भुजाएँ बोला जाता है। ये 5 मुख जो है 5 तत्व हैं, 5 सशक्त देवता के रूप में गायत्री के काम करते हैं। इसमें ये जो होता है कि ये जो हमारे अंदर जो ये 5 तत्व दिए गए हैं, 5 देवताओं के प्रतिनिधि हैं और ये हमें ये आत्मा का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में क्या रहता है, सामान्य अवस्था में ये तत्व जो है निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। ये अपनी शक्ति को ये है उतना उतना नहीं मतलब ये प्रकट कर पाते हैं क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं क्योंकि इसमें जो है भगवान उतनी क्षमताओं को खोलते हैं, उतनी क्षमताओं को खोलते हैं जितना जो है उसकी ये दिन प्रतिदिन का जो है काम चल जाए। बाकी क्षमताओं को, तत्वों की क्षमताओं को उसमें ये कर दिया जाता है, इसमें बंद करके रख दिया जाता है और जो साधक प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उसके लिए ये 5 कोष की तरह काम करने लगते हैं। इसको 5 परपोटे भी बोलते हैं, 5 आवरण भी बोलते हैं। तो जब तक ये जो है ये तत्व जब तक तत्व जो है शुद्ध नहीं है, तत्व का परिष्कार नहीं हुआ, तब तक ये आवरण है, मतलब ये आत्मा को ढक के रखते हैं। लेकिन जब इनका परिष्कार कर दिया जाए तो ये कोष बन जाते हैं, ये 5 खजाने बन जाते हैं। एक-एक तत्व जो है, ये खजाने की तरीके से काम करने लगता है, एक-एक देवता की तरीके से काम करने लगता है और ये 5 परकोटे बन जाते हैं। अब जो आवरण थे, जो ढक के रखे हुए थे, परकोटे बन जाते हैं। परकोटे का मतलब हम लोग जानते हैं कि पहले राजा-महाराजा लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पूरा एक परकोटा, एक किला बना देते थे और उस किले में अभेद्य रहते थे, उसकी सुरक्षा वो जो है उनका किला करता था। कोई दुश्मन जो है उनके सहसा उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसीलिए इसी प्रकार से अगर हम 5 तत्वों को अगर हम लोग इतना सबल बना लेते हैं, तो कोई भी दुश्मन सहजता से इस पर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो ये इसको जो है 5 कोश की जो साधना है, पंच कोशों की साधना, 5 तत्वों के सशक्तिकरण की ही साधना है। इसमें कपिल तंत्र में इसमें लिखा भी हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग जो है इसमें 5 जो तत्व हैं, किस प्रकार से विष्णु, महेश्वरी शक्ति, सूर्य शक्ति, शिव शक्ति और गणपति शक्ति का प्रतीक है। अब ये 5 तत्वों को परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि पाँचों तत्व ही हमारे अंदर ये जो है इसके सत, रज और तम गुण जो हैं, इसी के हमारे शरीर में पूरे के पूरे प्रकट होते हैं और शारीरिक रूप में ये जो है पूरी चेतना के रूप में काम कर रहे हैं। तो पंच तत्वों का जो सत्व गुण होता है, ये हमारे चेतनात्मक रूप में प्रकट होता है। मन जिसको माइंड बोल दिया गया, बुद्धि जिसको इंटेलेक्ट बोलते हैं, इच्छा जिसे विल पावर भी बोला जाता है, चित्त जिसको माइंड स्टफ बोलते हैं, मतलब हमारा जो चित्त में जो हमारी प्रवृत्तियाँ पड़ी हैं, उसको माइंड स्टफ बोला जाता है, अहंकार, ईगो। ये चेतना के 5 उभार हैं। चेतना इन रूपों में जो हमारे शरीर में प्रकट होती है, तो ये पंच तत्वों के सत्व गुण से जो सत्व होता है, इससे ये बनता है। पंच तत्व के रजस गुण से प्राण प्रकट होता है, जो हमारे पाँचों प्राण हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्तियाँ हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों जो अपना ये दायित्व निभाती हैं ये तन्मात्राओं के आधार पर, तो ये पूरा का पूरा जो है इसी के कारण जो है ये इसके पंच तत्वों के रज गुण के कारण ही प्रकट होता है। पंच तत्वों का जो तमस भाग है, ये तमस भाग से काय कलेवर का निर्माण हुआ। ये ही जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में जड़ तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं और हमारे शरीर में ये रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा के रूप में होते हैं और मुख्य जो अवयव शरीर के होते हैं, जैसे मस्तिष्क, हृदय, आमाशय, फेफड़े, गुर्दे हो गए, ये 5 विशिष्ट अवयव जो है 5 कर्मेंद्रियों के रूप में हमारे इसमें जो है ये तत्वों के तमस रूप में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि पाँचों ही तत्वों का कार्य पूरे के पूरे शरीर में
पूरे के पूरे हमारे, चाहे वो चेतनात्मक रूप में हो, चाहे वो हमारे भौतिक रूप में, यही 5 तत्व ये इसमें काम करते हैं। अब आगे जो है तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशी साधना का पूरा ये विवरण दिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। तो तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि हमारा जो ये होता है, अन्नमय के भीतर प्राणमय कोश होता है, प्राणमय के भीतर मनोमय कोश होता है, मनोमय के भीतर विज्ञानमय, विज्ञानमय के भीतर आनंदमय होता है। तो ये सारे के सारे द्वार है, बिना अन्नमय कोश को खोले हुए, पार किए हुए हमें प्राणमय कोश नहीं मिल सकता। बिना प्राणमय कोश को इसको पार किए हुए हमें मनोमय कोश में नहीं प्रवेश कर सकते, और बिना मनोमय कोश के विज्ञान में और बिना विज्ञान में आनंदमय कोश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये सारे एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद में जो है अन्नमय कोश का स्वरूप जो बताया गया है कि मनुष्य अन्न रसमय है। अन्न रसमय का मतलब क्या है? ये पृथ्वी के सात्विक रस से उसका जो है ये बना हुआ है। पृथ्वी के सात्विक रस से उसका शरीर बना हुआ है, और यही उसका शरीर, यही उसका सिर होता है। अन्न ही उसका सिर है, यही उसका दक्षिण पक्ष है, अन्न ही उसका उत्तर पक्ष होता है, और अन्न ही उसकी आत्मा है। ये अन्नमय कोश के बारे में बताया गया कि अन्न ही उसका सिर है, अन्न अन्न जो है उसका दक्षिण पक्ष है, उत्तर पक्ष है, और वही उसकी आत्मा है अन्नमय कोश की। मतलब अंदर तक जो है अन्नमय कोश का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये अन्न के द्वारा ही होता है। मतलब हमारा का जो इसमें अन्नमय कोश की आत्मा जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर में इसकी जो हमारे ग्रंथियां हैं, उपत्तिकाएं हैं, जो हमारी जो ये है पूरा का पूरा ये डीएनए वाला सिस्टम है, पूरा का पूरा ये हमारा, ये जो भी इसकी आत्मा है, जहाँ से गाइड हो रहा है, ये सारा का सारा अन्न के द्वारा ही निर्मित हुआ है, और अन्न से ही। इसमें पुच्छ तंत्र मेरुदंड पर प्रतिष्ठित है। पुच्छ तंत्र का मतलब होता है इसका बेस जो है, इसका बेस का मेरुदंड पर प्रतिष्ठित है। मेरुदंड में इसमें जो है एक एक इसमें जीवन है, इसमें जो गुरुदेव ने पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा की हुई थी कि जीवन एक जैव द्रव्य इसमें ये होता है, और जैव द्रव्य पूरे के पूरे शरीर को पोषण देता है। अगर जरा भी ये जैव द्रव्य में किसी की कमी आती है तो शरीर का वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो इसका जो है पूरा का पूरा हमारा शरीर, हम लोग कह सकते हैं कि मेरुदंड के ऊपर, अगर शरीर में से मेरुदंड खत्म कर दिया तो शरीर लुंज-पुंज हो जाएगा। और उस मेरुदंड से, उसमें से अगर ये जैव द्रव्य की सप्लाई भी खत्म कर दिया तो अंग निष्क्रिय हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा तंत्र जो है मेरुदंड पर ही प्रतिष्ठित है। अब इसमें ये कहा गया प्राणमय कोश जो है, ये इसके अंदर प्राणमय को अन्नमय कोश से पृथक किंतु भीतर रहने वाला आत्मा प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश का आत्मा प्राणमय कोश को बोला है, वह इतने में ही पूर्ण है। मतलब एक एक जो सिस्टम बनाया गया है, वो हर एक सिस्टम अपना, जैसे अन्नमय कोश अपने आप में पूर्ण है, वो अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। इसी प्रकार से प्राणमय कोश भी अपने आप में पूर्ण है, वो एकदम स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। वह भी वैसी आकृति का है, वैसी ही उसकी गतिविधि रहती है। उस प्राणमय कोश का प्राण ही सिर होता है। प्राण जो इसमें पांचों प्राण में प्राण सिर होता है। व्यान उसका दक्षिण पक्ष होता है, अपान उसका उत्तर पक्ष होता है, आकाश उसकी आत्मा है, आकाश उसकी आत्मा है, और पृथ्वी में उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। तो इसमें आकाश, इसमें ये बोला गया, ये प्राण को बोला गया, ये जो जहाँ पे पूरा का पूरा प्राण समन्वित रहता है, इसको जो है चाहे हम चिदाकाश भी बोल सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्राण जहाँ पर ये रहते हैं, जिसको अंतरिक्ष भी बोला गया है। यहाँ पे अंतरिक्ष को आकाश की संज्ञा दी गई है, जहाँ के पांचों प्राण फ्लो करते हैं। तो यही उसकी अंतरिक्ष उसकी आत्मा है। अंतरिक्ष से ही प्राण का आवागमन ये होता है। ये अंतरिक्ष से हम प्राण को ग्रहण करते हैं, और पृथ्वी उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा, मतलब ये अंतरिक्ष से ग्रहण करते हैं, लेकिन पृथ्वी ही उस प्राण को एब्जॉर्ब कर रही है। हम ग्रहण इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी उस प्राण को खींच रही है, उस प्राण को अपने नॉर्थ पोल से खींचती है, साउथ पोल से निकाल देती है, तभी जो है सारे प्राणी उसको ग्रहण करते हैं। तो ये पूरे के पूरे प्राण का आधार भी इसमें पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी उसको नॉर्थ पोल से, अपने उत्तरी ध्रुव से ग्रहण कर रही है। उस ग्रहण करने के कारण ही सारे के सारे प्राणी उस प्राण को ग्रहण करते हैं, और फिर जो है जो भी छोड़ते हैं तो दक्षिण भाग से पृथ्वी उसको छोड़ देती है, फिर अन्य ग्रह उसको ग्रहण करते रहते हैं। तो इसको ये इसमें ही बताया गया है। अब मनोमय कोश का भी चित्रण किया गया, प्राणमय कोश से भिन्न मनोमय कोश है, लेकिन वो उसके अंदर ही है।
पूरा का पूरा मनोमय कोश प्राणमय कोश से भरपूर है। हम लोग जानते हैं कि अगर जरा भी हमारा प्राण चंचल होता है तो हमारा मन चंचल होने लगता है। जरा भी अगर हम अगर विषाक्त अन्न को ग्रहण करते, असंस्कृत अन्न को ग्रहण करते तो प्राण वैसा बनता है और प्राण से वैसा ही मन बन जाता है। ये सभी लोग हम लोग जानते हैं। कितनी बार इसकी चर्चा भी कर चुके हैं, इसलिए बोला भी गया है कि जैसा खाएँ अन्न वैसा बने मन। तो इसमें यजु उसका शरीर है, ऋक उसका दक्षिण पार्ट है, साम उसका उत्तर पक्ष है, आदेश उसका आत्मा है। तो ये जो है इसमें मनोमय कोश को इसमें जो है शंकर भाष्य में इसमें स्पष्ट किया गया है। ये सारे ज्ञान के पक्ष हैं। ये पूरा का पूरा ज्ञान हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा ज्ञान जो है संसार का, ये जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व रूप के रूप में ये पूरा का पूरा ज्ञान ये बटा हुआ है। और ज्ञान ही मनोमय कोश का आधार है। अगर ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है तो जो है उसका मनोमय कोश स्थिर पड़ जाएगा। जरा भी व्यक्ति स्वाध्याय करना बंद कर दे तो ये मन जितने भी संकल्प और विकल्प करता है, ये आदेश लिखा गया, आदेश उसका आत्मा है। आदेश का मतलब जो मन में संकल्प पैदा हो रहे हैं, मन में संकल्प पैदा होना ही आदेश है। वही आदेश देता है, उसी के अनुसार संकल्प के अनुसार ही हमारा पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। इसलिए इसलिए जो है उसकी मन की आत्मा को तो ये बोल दिया गया है, ये आदेश यानी संकल्प उसकी आत्मा है, अंदर पैदा होने वाले संकल्प जो है मन की आत्मा है। तो और ये पूरा का पूरा जो ज्ञान है, ज्ञान ही इसका जो है इसका सिर है। ऋक इसका सिर है, यजु इसका सिर है, ऋक दक्षिण और साम इसका उत्तर भाग, इसमें ये बोला गया है। इसके बाद में आगे इसमें उपनिषद में बोला गया है कि मनोमय कोश से अलग विज्ञानमय कोश है। मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से आच्छादित है। यानी मतलब इसका विज्ञानमय कोश का आच्छादन मनोमय कोश पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हमारा विज्ञानमय कोश में जैसी हमारी अनुभूति अपने बारे में होती, यथावत पूर्णतो ज्ञानम जिसको बोला गया है, संसारस्य च स्वस्य च, इसी को विज्ञानमय कोश बोला गया है। तो इसमें जो संसार का जो अपने बारे में होता है, उसी प्रकार से विज्ञानमय कोश होता है, उसका मन पर आच्छादन रहता है। जैसे हमारी हमारे बारे में धारणा है, वैसा ही मन वैसा काम करता है। हम जो अन्न खाते हैं उस प्रकार से भी मन काम करता है और जो हमारे प्रति धारणा है उसके अनुसार भी मन काम करता है। और विज्ञान में जो है पुरुष के समान है। पुरुष का मतलब ये ब्रह्म के समान है। ये हमारा जो है जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म को ही पुरुष और प्रकृति से ये पूरा ये संसार चल रहा है। तो ये ब्रह्म जो है साक्षात ब्रह्म ही हमारा विज्ञानमय कोश है, जिसको आत्मा भी बोला जाता है, आत्मा को भी पुरुष बोला जाता है। तो ये पुरुष के समान है, वैसा ही है जैसा मनोमय कोश है। तो मनोमय कोश के जैसा ही है। श्रद्धा ही इसका सिर है। मतलब जिस प्रकार से हमारी श्रद्धा होती है, मतलब जैसी हमारी मान्यता होती है, वैसी मान्यता ही जो है इसमें मान्यता ही इसका सिर है। मतलब ये विज्ञान में कोश इसी प्रकार से काम करता है जैसी मान्यता उसमें है, अंदर है उसके अंदर। और ऋतु दक्षिणम सत्यम उत्तर पक्ष, जो इसका ऋत और सत्य जो है इसके वो हैं दक्षिण और उत्तर पक्ष है। ऋत का मतलब होता है, ऋत का मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। और इसका जो ये होता है, इसको सत्य को मतलब बोला जाता है, इसको सच्चिदानंद, इसको प्रज्ञा भी बोला जाता है। तो ऋत होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ और सत्य होता है जिसको रिलेटिव ट्रुथ बोलते हैं। ये दोनों ही इसका विज्ञान में, क्योंकि जब व्यक्ति प्रज्ञा का वर्ण करता करता धीरे धीरे वो जब ऋत के ऊपर ऋतंभरा उसके प्रकट होती है, उसके ऊपर एब्सोल्यूट ट्रुथ उसके ऊपर प्रकट होता है, तो जो है उसका विज्ञानमय कोश परिष्कृत होता है, उसका विज्ञानमय कोश जागृत होता है। योग उसकी आत्मा है। उसकी आत्मा जब आत्मा परमात्मा से योग करती है तो वही विज्ञानमय कोश की आत्मा है। मतलब किसी का विज्ञानमय कोश कितना प्रकट हुआ है, कितना उसके सामने खुल गया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसका जो है ये है कि कितना जो है उसका उसका कितने समय तक वो जो है बोध की अवस्था में रहता है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में रहता है, मतलब योग की अवस्था में रहता है। महत्तत्व में उसकी उच्च प्रतिष्ठा है। मतलब उसका जो बेस है उसका महत्तत्व में प्रतिष्ठा है। मतलब महत्तत्व का ये मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये जो है पुरुष है, जो हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा है। मतलब जो विज्ञान में कोश की प्रतिष्ठा होती है, ये ब्रह्म के ऊपर ही होती है। जितना व्यक्ति ये ब्रह्मचारी होता है, मतलब ब्रह्म में रमण करता रहता है, उतना ही जो है विज्ञान में कोश में रहता है। इसीलिए विज्ञान में कोश के साधक को बोला गया है कि वो जो है अपने उधर स्थित रहता है। इसमें जो है ये
सहस्त्रार में स्थित रहता है, वो उसमें संसार से ऊपर रहता है, इसीलिए उसको वो गिरता नहीं है। तो इसका मतलब उसका आधार ब्रह्म है। जिसका आधार ब्रह्म हो जाता है, उसकी गिरने की संभावना फिर खत्म हो जाती है। आनंदमय कोश के भीतर बोला गया कि विज्ञानमय से पृथक, किंतु उसके उसी के अभ्यंतर आनंदमय कोश है। विज्ञान में कोश आनंदमय कोश से परिपूर्ण है, यह भी पुरुष के समान है। तो यह भी पुरुष के समान है, मतलब ये भी जो है ब्रह्म के समान ही आनंदमय कोश है। बस इसमें ये हो जाता है कि व्यक्ति जो अभी सांसारिक आनंद ले रहा था, उसको छोड़ता हुआ उस आनंद के आवरण को भी पार कर जाता है। मतलब आनंद के आवरण का पार करते हुए केवल स्थिति में पहुंच जाता है। मतलब अभी तक वो संसार में आनंद ले रहा था, संसार के विषयों में आनंद ले रहा था, उसके अंदर एक रसानुभूति बनी हुई थी। रसानुभूति होने से ही जो है आत्मा जन्म लेता है। लेकिन जब उसकी रसानुभूति खत्म हो जाती है तो आत्मा जन्म नहीं लेता है, वो जो है फिर कैवल्य में स्थित हो जाता है। तो प्रिय ही उसका मतलब प्रिय आनंद ही उसका सिर है। ये आनंदमय कोश का जो सिर है, मतलब रस ही उसका जो सिर होता है। इसका प्रिय ही उसका सिर है, मतलब प्रिय मतलब रस, मोद मतलब भीतरी आनंद का दक्षिण पक्ष है, प्रमोद मतलब बाहरी आनंद उत्तरी पक्ष है। तो भीतरी और बाहरी आनंद जो है उसका ये होता है, आनंद ही उसकी आत्मा, और आनंद है या उसकी आत्मा ब्रह्म में उसकी उच्च प्रतिष्ठा, मतलब ब्रह्म पर ही प्रतिष्ठित रहता है, ब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा रहती है। तो इस प्रकार से ये आनंदमय कोश का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। तो हम लोग जान सकते हैं कि पंचकोश जब ये आगे विकसित होते हैं तो किस प्रकार से कि देवता के रूप में जो ये प्रकटीकरण हो जाता है और अभेद्य परकोटे बन जाते हैं। संसार का कोई भी जो है अस्त्र शस्त्र फिर उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करता, किसी प्रकार का भी प्रलोभन उसको डिगा नहीं सकता, किसी प्रकार की माया उसको डिगा नहीं सकती। तो जिस प्रकार से बोला गया है कि मतलब अगर यही चीजें, अगर पंच को तत्व पंचकोश अगर विकृत स्थिति में रहते हैं, तो विकृत स्थिति में मतलब ये विकृत स्थिति में ही ये जो है मनुष्य के पतन का कारण होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि अमृत अगर बिगड़ जाए तो विष का कारण बन जाता है, अगर रक्त अगर बिगड़ जाए तो क्या है, तो वो पीयू बन जाता है। अन्न अगर सड़ जाए तो क्या है, विष्ठा बन जाता है। वो हम लोग मल करते हैं तो मल क्या है, विष्ठा है, वो सड़ा हुआ अन्न है। अन्न अगर सड़ जाता है विष्ठा बन जाता है। अगर हमारा जो है जो ये है स्वामी भक्त, अगर ये कुत्ता होता है, अगर पागल हो जाए कुत्ता तो अपने घर वालों के लिए खतरनाक हो जाता है, तो उसको मारना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे ये पंचकोश भी अगर विकृत अवस्था में रहते तो मनुष्य दुखी रहता है, और पंचकोश अगर उन्नत अवस्था में रहते हैं तो ये आनंद की अवस्था में बन जाता है, यही उसके अभेद्य के लिए बन जाते हैं। तो यही सार संक्षेप इसमें ये बोला गया है कि पांच मुख पांच दिव्य कोश में बताया गया है। तो इसको यहीं पर इसका समापन करते हैं, और कहीं कोई इसमें प्रश्न बनता हो तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, करीब करीब जो है हमारे पास इसमें 8 मिनट का समय बचा हुआ है। तो कहीं कोई प्रश्न बनता है तो इस पर चर्चा की जा सकती है, या कोई अनुभव इसमें बनता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। इसको स्वाध्याय करके इसमें बहुत सारी इसमें अपनी ग्रंथियां इसमें खुलती जा रही हैं, जो पंचकोशों के बारे में जो चीजें क्लियर नहीं थी, तो बहुत सारी चीज इसमें विस्तार में क्लियर हो रही हैं। और जितना कंफ्यूजन क्लियर होती, डाउट क्लियर होते, उतना ही जो है उसमें भटकने की ये खत्म हो जाती है। जी। तो क्लियर कोई प्रश्न हो या कुछ अनुभव बनता हो तो उसमें चर्चा की जा सकती है। तो इसमें हम लोगों ने ये मुख्य रूप से जाना कि इसमें 5 कोश जो हैं हमारे, ये 5 देवता हैं। तो इन कोशों की विकृत स्थिति मनुष्य के लिए दुख का कारण बनती है, और अगर ये उन्नत हो जाए तो फिर आत्म साक्षात्कार की तरफ व्यक्ति को ले जाते हैं। और इसमें भी उच्च स्तरीय साधना के क्रम में जब व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो प्रारंभिक उसको जो अपना क्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही बेस होता है। मेरा खुद का अनुभव भी है कि कई बार जब अपना नित्य क्रम छूट गया, तो नित्य क्रम छूटने से अपनी जो उच्च स्तरीय साधना की स्थिति भी गड़बड़ाने लगती है। उसमें जो है ये विरोध, इसमें जो है ये व्यवधान पैदा होने लगता है, व्यतिरेक पैदा होने लगता है।
तो इसलिए पूरी की पूरी ये अभी तक केवल अनुभूति स्तर में था, लेकिन गुरुदेव का जब ये शब्द ये पढ़े गए, तब जब पूर्ण ज्ञान में पूर्ण इस पे जो है बिल्कुल एकदम स्टैंप लग गई है कि बिल्कुल सत्य है कि प्रारंभिक नित्य कर्म को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक जीवन चल रहा है, तब तक व्यक्ति को अपना नित्य कर्म तो प्रतिदिन उसको निभाना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, जब तक उसको जो है अंत वाली स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। तब तक उसको जो है जप, तप, पूजा, स्तवन, ध्यान, हवन इत्यादि का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। आप आपका बहुत-बहुत भैया धन्यवाद। प्रणाम। जी भैया, जी नितिन भैया, हाँ प्रणाम भैया। जी। जी भैया, भैया जैसे जैसे अभी विज्ञान में कोश में आपने बताया कि जैसे जो जो हमारी जो धारणाएं जो होती हैं, तो उसी के अनुसार ही जो है वो व्यक्ति जो है उसका जो है विज्ञान में कुछ वैसा ही होता है। तो जो जो हमारी जो धारणाएं जो हैं, तो एक तो जैसे ये अवचेतन मन में जो दबे संस्कार हैं और जो पूर्व जन्म के साथ में जो आत्मा जो संस्कार जो है लेकर के आती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी मान्यताएं और धारणाएं बनती हैं। तो और इसके अलावा जो है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण से जो है हमारा जो विज्ञान में कोश जो है वो अ, प्रभावित होता है हमारा। जी इसमें भैया बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसमें एक चीज़ तो ये है कि हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार हमारी मान्यता नहीं बनती है। हमारी मान्यता हमारे अहंकार के अनुसार ही हमारे अंदर जो संस्कार संस्कार जो होते हैं, वो जीवित और जागृत होते हैं। व्यक्ति के अंदर सारे के सारे संस्कार उसके चित्त में पड़े रहते हैं, बीज रूप में पड़े रहते हैं। वो संस्कार अब जैसा उसकी मान्यता होगी, जैसा उसका अहंकार होगा, क्योंकि क्योंकि मन जो है ये नीचे लेयर में आता है, अचेतन मन में संस्कार दबे पड़े रहते हैं। और विज्ञान में कोश उसकी मान्यता होती है, इससे ऊपर होती है। तो मान्यता के अनुसार ही हमारे अंदर संस्कार जागृत होते हैं। व्यक्ति की जैसी मान्यता होगी, तभी तो व्यक्ति क्षण मात्र में कैसे बदल सकता है? क्योंकि संस्कार तो क्षण मात्र में खत्म नहीं हो सकते, लेकिन मान्यता ज़रूर क्षण मात्र में बदल सकती है। जैसे बुद्ध ने उपदेश दिया तो अंगुलीमाल की मान्यता बदल गई, नारद ने उपदेश दिया तो रत्नाकर डाकू की मान्यता बदल गई और क्षण भर में वो लोग साधु कैसे बन गए? ये इसी से बन गए कि उनकी मान्यता अपने बारे में बदल गई और मान्यता बदलने के कारण ही वैसे संस्कार फिर उनमें जागृत हो गए। जो दैवीय संस्कार थे, हर मनुष्य में पशु और दैवीय संस्कार हर मनुष्य में रहते हैं। कोई घटिया से घटिया भी अगर है, तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं कोई न कोई दैवीय संस्कार रहेंगे। तो जैसे ही मान्यता बदलती है, तो पशु संस्कार एकदम उखड़ के दूर फेंक जाते हैं, पाशविक वृत्तियाँ उखड़ के दूर फेंक जाती हैं और मान्यता केवल रह जाती है। तो इसमें विज्ञान में कोश में केवल और केवल अपनी मान्यता ही आप अगर इसको 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 गहन स्तर पर देखें, तो केवल इसमें एक ही प्रैक्टिस हो रही है अपनी मान्यता बदलने की। मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। इसीलिए तो कहा गया यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य स्वस्य च, मतलब अपने बारे में पूर्ण ज्ञान होना ही विज्ञानमय कोश की प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे ज्ञान मतलब मान्यता को ही बदला जा रहा है, सारी की सारी प्रैक्टिस मान्यता बदलने के लिए ही हो रही है। तो केवल और केवल मान्यता, हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता, हमारी आकांक्षा ही जो है हमें ये जीव के रूप में ही करती है। और मान्यता, अब मैं क्या हूँ पुस्तक को पढ़ें तो उसमें केवल एक ही काम किया गया, मान्यता अपने अहंकार को बदलने की बात कही गई है, अपने मान्यता को बदलने की बात कही गई है। तो ये जो है बिल्कुल केवल अपनी मान्यता और अहंकार को बदलने की बात है। जैसे जीव का अहंकार बदलता है, वैसे ही उसका जो है तुरंत उसका जो है वो आनंदमय कोश में पहुँच जाता है और आनंदमय कोश को भी पार करता हुआ केवल्य की स्थिति में आ जाता है। जी जी भैया, तो इसमें इसमें जैसे कि जब किसी की मान्यताएं बदलती हैं, तो आपने बताया कि उसके अंदर जो है सुसंस्कार जो है वो आने लगते हैं और उसमें परिवर्तन होने लगता है। हाँ जी, तो इसमें जो है तो पुराने संस्कार भी हमारे भीतर हैं और जो है मान्यताओं के बदलने से नए संस्कार कुछ आ गए हैं, जिसके कारण से जो है हमारा जो जो भीतर का जो चित्त है वो परिवर्तित हो रहा है। परंतु फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है कि फिर पुराने संस्कार फिर से हावी हो जाएं और फिर जो है जो जो नई मान्यताओं के अनुरूप नए संस्कार जो आए हैं उसको भी दबा करके फिर से पुराने संस्कार हावी होकर के फिर वो कुछ गलती होने के चांस उससे हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है, मतलब उसके अंदर? वो इसलिए होता है कि जैसे बीज रूप में हमारे अंदर सारे के सारे संस्कार पड़े होते हैं, तो उसको जैसा वातावरण मिलता है उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक तो हम भूल जाएँ, हमें भुलक्कड़ी आ जाए कि हम लोग कौन हैं। तो साधारण रूप से मनुष्य को भुलक्कड़ी आती है, तो इसीलिए अब प्रतिदिन का नित्य कर्म इसीलिए किया जाता है
कि व्यक्ति जो है अपने एक तो उसको आवरण को अभेद्य रखे, कि कोई भी बाहर का कोई तत्व आकर हमारे इसको जो है हमारी स्थित प्रज्ञ की स्थिति को डिगा नहीं पाए। इसलिए रोज़-रोज़ उपासना की जाती है, इसलिए गायत्री संध्या का 3 टाइम में ये विधान बताया गया कि जैसे आपका आवरण कमज़ोर पड़े, क्योंकि ये बाहरी तत्व हमेशा अटैक करते रहते हैं हमारे ऊपर। लेकिन हमारे आवरण ये इतने मजबूत होते हैं कि इनको घुसने नहीं देते। लेकिन ज़रा भी आवरण शिथिल हुआ तो तुरंत जो है वो वातावरण की चीज़ें हमें प्रभाव करती हैं। तो जैसे ही वातावरण हावी होता है तो पुराने-पुराने जो बीज के रूप में जो हमारे अंदर संस्कार पड़े हैं, तुरंत पल्लवित हो जाते हैं। तो ये वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे अंदर रहता है। क्योंकि वृत्तियाँ तो धीरे-धीरे शिथिल पड़ती हैं, अब हो सकता है कि धीरे-धीरे करके इतनी इतनी उनकी इंटेंसिटी ना हो, जितनी पहले इंटेंसिटी होती थी उतनी इंटेंसिटी ना हो, लेकिन फिर भी हावी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इनका बीज बना रहता है, तो जब तक बीज भी इनका दग्ध नहीं हो जाता, बीज भी उस स्थिति में नहीं हो जाता कि जैसे अपन ये करते हैं ना, धान का जब छिलका रहता है तो तब तक धान को बोया जाए तो उगता रहता है। लेकिन उसको उबाल के चावल बना दिया जाए, तो उसका छिलका हटा दिया जाए तो अब चावल को कितना भी बोइए क कभी नहीं उगेगा। तो कभी फिर उसको साधना के द्वारा उस स्थिति तक हम लोग को पहुँचना होता है कि उसका बीज जो है उस स्थिति में आ जाए कि फिर वो संस्कार रूप में पल्लवित ना हो। तो धीरे-धीरे जब उसकी वृत्तियाँ शिथिल होती हैं, धीरे-धीरे उसका जो है ये हटने लगता है, तो आगे चल के उसकी इंटेंसिटी इतनी डाउन हो जाती है कि वातावरण के प्रभाव से भी फिर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जी। इसलिए अपना वातावरण हमें प्रभावित ना करे, वो जो है ना प्रभावित करे, तो इसलिए उसके लिए हमें बार-बार अपना जो है ये करते रहना चाहिए, नियमित साधना बनाए रखनी चाहिए। हुँ। जी, जी भैया एक चीज़ और जैसे जब जब किसी की मान्यताएँ जब बदलती हैं, तो जो है उसमें जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हमने ये वाली बुक पढ़ी और ये वाली बात हमको छू गई अंदर तक और हम बदल गए पूरा। और ऐसा ही जो है कुछ जैसे गुरुदेव के साहित्य में उन्होंने तो सारी बातें ही बहुत अच्छी लिखी हैं, पर उसमें जो है कुछ विशेष बातें कुछ किसी को छूती हैं, तो वो शायद अपने-अपने जो हैं, अपने-अपने संस्कार होते हैं, तो उसके अनुसार जो किसी एक वाक्य ने या किसी एक उपदेश ने जो है हमारे अंदर को झकझोर करके इतना परिवर्तन कर दिया, तो वो कैसे होता है वो? उसके पीछे क्या-क्या कारण होता है कि एक बात ही जो है वो पूरा अंदर तक परिवर्तन कर देती है और बहुत बार हम अच्छी बातें सुनते रहते हैं, वही बात सुनते रहते हैं तो परिवर्तन नहीं हो पाता। और फिर जो है फिर पता नहीं क्या होता है कि कभी-कभी जो है उसमें फिर लगता है कि इस एक बात ने तो हमारा जीवन बदल दिया और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे की साइंस भैया ये है कि जब तक बात मस्तिष्क तक रहती है तब तक जानकारी रहती है। अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, तो जानकारी रहती है। तो जानकारी जो है जानकारी हमें अच्छी लगती है और कुछ दिन तक हम लोग रखते भी हैं, उसके कारण कुछ हमारी हैबिट्स बदलती भी हैं। लेकिन अगर जो है वो पुराने ढर्रे पे जब तक कोई बात अंतःकरण को नहीं छूती, अंतःकरण को छूने का मतलब ये है कि हमारी मान्यता बदल जाना। तो हर कोई बात अपने अंतःकरण को नहीं छूती है, लेकिन कभी-कभी कुछ बात ऐसी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को भी पार करके, जिसको कहते हैं ना कि पश्यंती वाणी को भी पार करके परावाणी से अंदर घुस जाती हैं। वो एकदम हम लोग भले ही किताब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ईश्वर की परावाणी होती है जो हमें हमसे बात कर रही होती है। तो कभी-कभी गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कोई बात ऐसी परावाणी हमारे लिए बन जाती है, हमें लगता है हम साहित्य में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो अंतःकरण को भेद देती है जाके। वो मन, मस्तिष्क, बुद्धि सबको पार करके अंतःकरण को भेद देती है जाके, वहाँ पर प्रहार कर देती है, तो वहाँ से तुरंत हमारी जो है वो हमें हमारे अंदर आमूल-चूल परिवर्तन कर देती है। तो यहीं पे निर्भर करती है कि कौन-सी बातें हमारे मस्तिष्क को छू रही हैं, कौन-सी अंतःकरण को छू रही हैं। तो ये गहराई पर निर्भर करता है भैया कि वो हमारा जो है, कौन-सा चीज़ कितनी गहराई तक हमारे अंदर घुस गई है वो। हाँ, तो अब जो ये कोई चीज़ कितनी गहराई के अंदर जा रही है, इसका जो है इसका जो निर्धारण जो है वो कैसे होता है? इसका निर्धारण व्यक्ति स्वयं करता है, उसकी बुद्धि करती है, आत्मा करती है, इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है फिर? इसका इसका निर्धारण इस तरीके से होता है, इसका निर्धारण जो है, ये भगवान की कृपा और गुरु कृपा से ही होता है। जब जब उनको लगेगा कि नहीं अब इनको एक स्टेज पे बढ़ा दिया है आगे, अब अपन रोज़ पढ़ते हैं, जैसे अपन आपने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया होगा, उसमें बूँद-बूँद पड़ता है। तो बूँद-बूँद डलने का मतलब आप ये मान लीजिए कि बूँद-बूँद डलने का मतलब ये हो गया कि वो जो है वो उसमें जो है ये पड़ रहा है, मतलब हमारे अंदर जो है स्वाध्याय से विचार हमारे मस्तिष्क में जा रहे हैं। लेकिन एक सडन पॉइंट ऐसा आता है कि जब एक बूँद से पूरा का पूरा जो है कलर चेंज हो जाता है उसका जो है उसका टाइट्रेशन उसको टाइट्रेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हो सकता है कि ये बूँद-बूँद हमारे मस्तिष्क में पड़ रही थी, कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था।
लेकिन अब उसका इतना मतलब वो इंटेंसिटी बन गई है, उसका इतना दबाव पड़ गया है कि एक नेक्स्ट बूंद पड़ते ही वो इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि तुरंत जाके अंतःकरण में घुस जाएगा। और इसी को हम ईश्वर की आवाज बोल सकते हैं कि अगर भगवान को लगता है, गुरु को लगता है कि अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देना चाहिए, तो वो जो है बात फिर वो अंतःकरण में घुस जाती है, वो अपनी परावाणी से वो अंतःकरण में स्थापित कर देते हैं बात को। जी जी। जी ठीक है भैया, ठीक है, काफी कुछ बता दिया आपने, धन्यवाद भैया। जी जी जी। तो इसीलिए गुरु की परम आवश्यकता रहती है इसमें जो साधना के पथ पर, ताकि हम लोगों को जब भी आवश्यकता पड़े गुरु अपने मार्गदर्शन के द्वारा हमें आगे बढ़ाते रहे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया है, तो इस कक्षा को यहीं समाप्त कर सकते हैं हम लोग। तो आइए इसको समापन करते हैं शांति पाठ के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए शांति शांति शांति।